नमस्कार दोस्तों, ये वीडियोस मोटिवेशन सीरीज में है जहां हम काफ़ी समय से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हमने देखा है हमारी लाइफ में कई बार चमत्कार होते हैं, चमत्कार जो अविश्वसनीय, कई बार विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। पर चमत्कार उन्हीं की लाइफ में होते हैं जिन्हें प्रभु पे विश्वास, भरोसा और सच्चे दिल के होते हैं। एक छोटी कहानी। चीकू 5 साल की एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी से हट कर रही थी कि मम्मी मेरी वो गुल्लक कहाँ है, जहाँ वो उस गुल्लक में कभी 1 रुपये कभी 2 रुपये के कॉइन डाल देते थी। मम्मा से पूछ रही थी कि मम्मा वो गुल्लक कहाँ है जिसमें मैं पैसे डालती हूँ। और इधर उधर घर में परेशान, उसे वो गुल्लक मिल नहीं रही थी। तो मम्मा ने कहा रुको चीकू, मैं देती हूँ, वो ऊपर रखी हुई है। मम्मा ने वो गुल्लक उतार के चीकू के हाथ में दे दी। चीकू ने वो गुल्लक ली और वो बगल में ही कान्हा का मंदिर था। मंदिर पहुंचती है और पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी कान्हा कहाँ है। तो पुजारी जी ने कोतूहल बस चीकू से कहा, कान्हा तो अभी सो रहे हैं। चीकू फिर देखती है और फिर कहती है पंडित जी से, अरे अभी तक कान्हा सो रहे हैं, इतनी लेट सोते हैं। पुजारी जी को समझ में नहीं आया क्या वजह है। पुजारी जी ने चीकू से पूछा, चीकू आप कान्हा से क्यों मिलना चाहते हो। अब चीकू कहती है पुजारी जी से, पुजारी जी मुझे कान्हा से चमत्कार चाहिए और ये मैं पैसे लेके आई हूँ, ये मैं कान्हा को दूंगी और कान्हा से मुझे चमत्कार चाहिए। 2 बार उसने कहा मुझे चमत्कार चाहिए। आसपास में लोग खड़े थे, वो भी ये दृश्य देख रहे थे कि एक छोटी सी 5 साल की बच्ची अपनी गुल्लक लेके आई है और वो पैसे दे के पुजारी जी से कहती है, कान्हा से मुझे चमत्कार चाहिए और मैं पैसे देने को तैयार हूँ। बगल में एक शख्स खड़ा हुआ था, वो भी बच्ची को देख रहा था। तो उसने बच्ची से पूछ ही लिया, ये चमत्कार क्यों चाहिए आपको, किस लिए चाहिए चमत्कार आपको। चीकू कहती है, आपको मालूम है अंकल, कल मेरे मम्मी और पापा बात कर रहे थे। मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है और हमारे पास जितनी जमा पूंजी है हम सब खत्म कर चुके हैं, सब उसके इलाज में हमने लगा दिया है। अब हमारे पास एक भी पैसे नहीं हैं और डॉक्टर ने कहा है 15 लाख रुपए लगेंगे ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने के लिए। अब तो हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेशन में जो हैं वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते। मम्मा कह रही थी पापा से, अब तो कान्हा का चमत्कार ही बचा सकता है। तो मैं बस अपने कान्हा के पास आ गई हूँ और कान्हा से मुझे चमत्कार चाहिए। आप कान्हा से कह सकते हैं मुझे चमत्कार दे दें। और वो व्यक्ति बच्ची को देखता रहा, उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे, नम हो चुकी थी उसकी आंखें कि एक बच्ची इतने विश्वास के साथ कान्हा के पास आई है कि कान्हा चमत्कार दे देंगे। पंडित जी भी देख रहे थे, आसपास के सभी लोग देख रहे थे। उस व्यक्ति ने कान्हा की तरफ देखा, हाथ जोड़े और फिर बच्ची से कहा, अरे तुम ही तो हो, तुम्हारे बारे में ही तो कान्हा मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें चमत्कार देना है। अच्छा तुम्हें चमत्कार चाहिए। तो चीकू जो थी उसने कहा कोतूहल बस, हाँ मुझे चमत्कार चाहिए। मेरा भाई है ना, उसे ब्रेन ट्यूमर है, चमत्कार से उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा
कि चलो मुझे अपने मम्मी पापा के पास ले चलो। वो व्यक्ति और कोई नहीं, कई बार संयोग होता है ना, वो एक नोन न्यूरोलॉजिस्ट था, बहुत अच्छा डॉक्टर था, लंदन से आया हुआ था, छुट्टियों में अपने यहाँ आया हुआ था। मंदिर में उस दिन दर्शन करने के लिए गया। सारा संयोग देखिए, इस बच्ची का मंदिर जाना, कान्हा से चमत्कार मांगना, इस व्यक्ति का वहाँ पे होना और इस व्यक्ति के मन में वो भाव आना कि मुझे इसके भाई के ब्रेन ट्यूमर ठीक करना है। ये सब संयोग है और इसी को तो हम चमत्कार कहते हैं। कई बार हमने अपने लाइफ में देखा है ना, उस व्यक्ति ने उसके ब्रेन ट्यूमर का, उसके भाई के ब्रेन ट्यूमर का पूरा इलाज किया और वो उसका भाई ठीक हो गया। चीकू बहुत खुश थी, परिवार बहुत खुश था। 15 लाख रुपए नहीं लगे, कान्हा का ही तो चमत्कार था। सारा सहयोग एक जगह आके सब मिले, इसी को तो हम चमत्कार कहते हैं। आपने देखा होगा आपके लाइफ में, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे चमत्कार होते हैं जिनको हम विश्वास नहीं कर पाते, पर होते हैं। पर होते उन्हीं की लाइफ में हैं जिनको अपने कान्हा पे पूरा विश्वास है। वो मैथमेटिक्स लॉजिक्स के अंदर नहीं फंसते। हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम बहुत मैथमेटिक्स लगाने लगते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। हम उस पर नहीं छोड़ देते। आप उस पर छोड़ के देखिए ना, दिया है तो उसी ने दिया है ना, और लिया है तो उसी ने लिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर हम अब भाव से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से अगर ये सारी चीज करते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु चमत्कार कर दो। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं और हमने देखा है कि पता नहीं कौन कहाँ से कैसे आके हमारी हेल्प कर जाता है। यही तो चमत्कार है। पर उसके लिए हम सबको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित करना पड़ेगा, तभी ये चमत्कार होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। मेरी प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना रहती है, हे प्रभु, आज चूंकि महावीर जयंती हम मना रहे हैं, आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव हम सब मना रहे हैं। भगवान महावीर ने 2 दिव्य संदेश दिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, किसी की हिंसा मत कीजिए। दूसरा, जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव अदर्स। आप खुद जिए और औरों को भी जीने दें। आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस पर, महावीर जयंती पर मेरी प्रभु से विनम्र विनती, आप भी शायद यही कहेंगे कि प्रभु हम सबको सुख शांति प्रदान करें, समस्त जग में, विश्व में शांति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। अब मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता।